Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. हम लोग हाँ निर्मित भाई बता આવી ગયા છે સર આમ તો શું છે કે આવી ગયા છે, હજી થોડીક 5 મિનિટ રાહ જોઈએ કેમ કે અમુક આપણા જે રેગ્યુલર બેચના છે ને હજી થોડા નથી આયા. ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं. राइट, आपने मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है. सर यस, हेलो। हाँ बताइए. हाँ सर, कल भी वो गूगल ऑप्टिमाइज का आई ट्राइड, बट वो जैसे ही ऑप्टिमाइज में जाती हूँ ना तो गेट स्टार्टेड ऐसे ही आता है वो मतलब वो वेरिएंट वगैरह सब आता है ना, वो वाला स्क्रीन आता ही नहीं है. करेक्ट करेक्ट, कोई बात नहीं है. आप है ना आज 5 से 6 के बीच में मुझे कॉल करना, तो गूगल मीट से हम लोग उसको रिजॉल्व कर देंगे. आपकी स्क्रीन मुझे शेयर कर देना. जी तो सर. आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है? मैंने शायद वैशाली को गूगल मीट से ही रिजॉल्व करवाया था, उसके बाद हाँ उनका सर. रिजॉल्व हो गया था. हेलो. हाँ हेलो. हाँ सर, मेरा हो गया. मैं वैशाली. हाँ हो गया ना आपका? हाँ हाँ हो गया. यस करेक्ट. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई एक बार आप 5 से 6, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना गूगल ऑप्टिमाइज में, वो सब लोग 5 बजे 5 या 6 बजे मैं एग्जैक्ट टाइम आपको बता दूंगा, क्योंकि शायद मेरी मीटिंग है. आई डिड नॉट रिमेम्बर कि एग्जैक्ट कितने बजे, लेकिन मैं आप सबको वेरी गुड, ख्याति का भी हो गया है, वेरी गुड. तो जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो 5 या 5:30 बजे एक बार मुझे कृपा फोन करेगी, तो मैं उनको बता दूंगा कि भाई एट विच टाइम आई एम अवेलेबल. तो हम लोग गूगल आपकी स्क्रीन को शेयर करके देखेंगे ना, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा. कोई है नहीं वो बड़ी चीज. ठीक है. સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે સર લેક્ચર. ભાવનગર બસ નંબર 20 ઓગણ પંદર ભાવનગર હળવદ ભાવનગર પ્લેટફોર્મ નંબર 10 ઉપર ભાવનગર બરોડા વલભીપુર ભાવનગર. ऐसा लग रहा है कि कोई रेलवे स्टेशन पर है. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आज जो नया मॉड्यूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं સર 1 મિનિટ मार्केट. સર अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था कैसे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक को हम लोग बढ़ा सकते हैं. ऑर्गेनिक वाली वाला फ्री वाला जो सर्च रिजल्ट में, गूगल के सर्च रिजल्ट में ऐड के नीचे आता है वो. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि
वेबसाइट को डेटा के बेस पर कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, दैट इज द अनदर थिंग वी डिस्कस। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनिक वे से अगर आपको ट्रैफिक लाना है तो इट ऑलवेज टेक्स टाइम, राइट। अगर आज मुझे आप बोलो कि भाई मेरा आई एम अ डेंटिस्ट और आई एम अ सीए और आई एम एन एक्सपोर्टर एंड आई वांट माय वेबसाइट टू बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल वेरी फास्ट, हाउ आई कैन, राइट। वेरी फास्ट मानी 1 या 2 महीने में, या 1 या 2 महीने नहीं, 1 या 2 वीक में। तो द टूल यू हैव विथ यू इज पेड मार्केटिंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं पेड मार्केटिंग के कंसेप्ट, वो दुनिया के कोई भी पेड मार्केटिंग पर आप अप्लाई कर सकोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी में जो फंडामेंटल्स है वो सेम ही रहने वाला है, राइट। सभी में जो फंडामेंटल्स है वो सेम रहने वाला है, राइट। वेदर यू टेक यूट्यूब, वेदर यू टेक फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन और गूगल एड्स और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और एनी, राइट, ठीक है। तो आज का जो ये फंडामेंटल्स है वो नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप दुनिया के कोई भी पेड मार्केटिंग को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से इफेक्टिवली। और इफेक्टिवली का जो दूसरा नजरिया है वो है क्या है? वो है कि केपीआई। नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में क्या केपीआई रहता है? क्या रहता है केपीआई? कन्वर्जन रेट सर। नॉर्मली केपीआई रहता है आइदर रैंकिंग और ट्रैफिक और कन्वर्जन, ये 3 फंडामेंटल। और अगर उसको 4 उसके आगे और एक ले ले तो वो है ब्रांडिंग और अवेयरनेस, राइट। ब्रांडिंग और अवेयरनेस, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वी यूजुअली डू मार्केटिंग फॉर द बिलो केपीआई इन जनरल, ठीक है। सबसे पहला है, राइट, सबसे पहला है रैंकिंग इंप्रूवमेंट, उसको मैं रैंकिंग ये लिखता हूँ। ट्रैफिक मानी कितना विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, राइट, उसको विजिटर्स। उसके बाद लीड्स या कन्वर्जन, और है ब्रांडिंग और अवेयरनेस, ठीक है। तो ये दीज आर द मेजर केपीआई फॉर विच पूरा जो आप चक्कर चलाते हो कोई भी मार्केटिंग का, उसका 4 जो नटशेल है, 4 जो केपीआई है वो यही है, ठीक है। तो पेड मार्केटिंग जो है वो, और सब पेड जो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप पेड मार्केटिंग करते हो, राइट, और आप जो रूटीन मार्केटिंग करते हो उसमें क्या अंतर है? क्यों पेड मार्केटिंग डिजिटल पेड मार्केटिंग किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव है आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानी अगर आप 100 रुपए एड में खर्च कर रहे हो और आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो आपने 100 रुपए खर्च किए और 100 रुपए का आपको फायदा हुआ, राइट, क्योंकि 200 में से आपको 100 रुपए तो निकालने पड़ेंगे ना जो मार्केटिंग में आपने स्पेंड किए थे। तो 100 रुपए खर्च करके आपको 100 रुपए फायदा होता है, मानी 100% आरओआई इज देयर। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि आप 5 चीजों को कंट्रोल कर सकते हो कोई भी पेड मार्केटिंग में। इन एनी पेड मार्केटिंग यू कैन कंट्रोल 5 थिंग्स। कौन सी 5 चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो? सबसे पहला है
सबसे पहला है उसका गोल, राइट? व्हाई यू वुड लाइक टू डू दिस मार्केटिंग, राइट? व्हाई यू वुड लाइक टू डू द पेड मार्केटिंग, वो सबसे पहला है। उसका जो रूल है वो 5WB है। 5W मानी 5 वाई और बजट। ये पांचों को अगर आपने समझ लिया, ये 6 चीजों को समझ लिया, तो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप ROI को पॉजिटिव रख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव रख के पेड मार्केटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला है वाई मानी आपका ऑब्जेक्टिव, क्यों कर रहे हो आप? ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या रहता है, राइट? क्या रहता है, कौन बताएगा मुझे? क्या रहता है? ब्रांडिंग और अवेयरनेस। किस टाइप की प्रोडक्ट को ब्रांडिंग और अवेयरनेस की जरूरत है? तो सबसे पहले ब्रांडिंग को देख लेते हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, राइट? जैसे कि कोका कोला है या पार्ले है या थम्स अप है या व्हाटएवर, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको आपके लोगों के दिमाग में बिठाए रखने के लिए दे डू द ब्रांडिंग। अमूल है फॉर एग्जांपल, राइट? सो ब्रांडिंग इज फॉर द brand, for the well established brand in the market, right? ठीक है, this is for the branding। और अवेयरनेस क्या है? व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस मानी ऐसी चीज कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सॉरी, अवेयरनेस मानी लोगों को पता नहीं है कि भी आप जो कर रहे हो वो नया हो मार्केट में। जैसे कि अगर रिलायंस फाइबर है, तो अभी शायद सब लोगों को पता नहीं है कि भाई जियो फाइबर इज देयर with which you can take care your internet need, right? तो अवेयरनेस मानी कि ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में अभी नहीं है, लोग उससे उतने हैबिचुएटेड नहीं है। जैसे कि अगर आज मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे है ही अवेलेबल मार्केट में, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, कि जिससे आप घर बैठे ही ऑक्सीजन की आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी से वो पंप को जोड़ के ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हो। यू कैन गेट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 21% ऑक्सीजन है। तो वैसा अगर है, और मुझे लग रहा है कि सब लोगों को पता नहीं है, और अगर आप फेसबुक पर उसको लोगों तक पहुंचाते हो, राइट, आप थक जाओगे उतने प्रोडक्ट्स, उतनी सेल मिलेगी आपको, राइट? आप थक जाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी उसकी डिमांड है और लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। ठीक है, तो वो है वाई, राइट? ब्रांडिंग, अवेयरनेस। तीसरा है ट्रैफिक, दूसरा है ट्रैफिक। तो व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक मानी आपको अगर वेबसाइट पर विजिटर्स लाना है, राइट? जैसे कि अगर आप, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि भाई ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये अवेलेबल है, ये चीज अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, कोई आपको घर बैठे आप वेजिटेबल्स की डिलीवरी करते हो, फॉर एग्जांपल, राइट? तो या आप ग्रोसरी की डिलीवरी करते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको फेसबुक पर रन करो। व्हाट यू कैन डू? यू कैन रन द कैंपेन ऑन द फेसबुक, और जो यूजर्स आ रहे हैं उसको डायरेक्टली वेबसाइट पर लेकर जाओ, या एप्लीकेशन पर लेकर जाओ, राइट? यू कैन सेंड द यूजर टू द एप्लीकेशन एज वेल, और वहां पर उसको एक्शन लो, वो एक्शन ले सकता है। तो ट्रैफिक का जो गोल है, हमने देखा कि ब्रांडिंग और अवेयरनेस कब करना चाहिए। जो ट्रैफिक का गोल है वो कब करना चाहिए? कि ऐसी सर्विस के लिए जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, ऐसी सर्विस के लिए कि जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन आपकी सर्विस के बारे में लोगों को बताने के लिए आपको जरूरत है, राइट? जो सर्विस वेल नोन है, जैसे कि अगर आप घर बैठे सब्जी या आपको ग्रोसरी या फ्रूट्स लेना है, तो वो वेल एस्टैब्लिश है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। तो वो केस में क्या करना है? ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट जिसके बारे में लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए
आपको लोगों तक पहुंचना है। जैसे कि लास्ट टाइम ही हमने एक क्लाइंट के लिए ऑनलाइन पतंग घर बैठे देने के लिए उनकी कैंपेन को रन किया था। हमने रन किया था दिसंबर में, नॉर्मली 14 फरवरी को आता है ना, तो दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो अप टू 31 दिसंबर तक उसकी सारी जो पतंग थी या काइट्स थे वो सेल हो गए, राइट। क्योंकि उस वक्त भी माहौल आज के जैसा खराब नहीं था, आज जो अभी जो खराब है इतना खराब नहीं था, लेकिन उस वक्त भी लोग टालते थे कि भी घर से जितना कम हो सके हम लोग निकले, तो उसका सारे जो काइट्स थे वो सेल हो गए, राइट। तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक। तो आप कोई भी सीजनल आपका बिजनेस है या और कुछ है तो आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आप टेली कंसल्टेशन का भी कॉन्सेप्ट दे सकते हो। अभी आप कोविड में देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने टेली कंसल्टेशन या टेलीफोनिक से आपको जो बेसिक लेवल का जो इलाज है वो देने के लिए स्टार्ट किया है, राइट। तो वो आप अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, लेकिन ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट पर ज्यादा यूजर्स लाने के लिए, ठीक है। तो वेबसाइट विजिटर्स है, एप्लीकेशन है, उसके बाद है लीड कैंपेन। व्हाट इज लीड कैंपेन? तो लीड कैंपेन मानी कि अगर आपको आपके प्रोस्पेक्ट की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए, आपके प्रोस्पेक्ट की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं इसके लिए कि सपोज मुझे पता है कि आज सब लोगों को अपने बिजनेस को लोगों तक ले जाने में परेशानी आ रही है, क्योंकि आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ऐसा सिनेरियो था कि लोग अपने बिजनेस को ले जाने के लिए एग्जीबिशन करते थे, मार्केटिंग के बंदों को रखते थे और डोर टू डोर मार्केटिंग बोलो या टेली कोल्ड कॉलिंग बोलो, ऐसा करते थे। जो अभी जो वर्चुअली हो सकता है वही हो सकता है, उसके अलावा सब कुछ बंद है। तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको लोगों की आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना है तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। तो आप ये कर सकते हो कि सपोज मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ कि भाई गुजरात में जितने जो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस है, उसको डिजिटल मार्केटिंग से आप आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, उसका मुझे एक फ्री सेशन देना है, राइट। आई वुड लाइक टू गिव द फ्री सेशन ऑफ 2 hours to all the businesses who would like to grow their business with the help of digital marketing। जो सीईओ लेवल का हो या बिजनेस ओनर के लिए जो काम का है वही है, राइट, सबके लिए वो काम का नहीं है। तो मैं ऐसा लीड कैंपेन चालू करूं और सपोज मुझे 1000 लीड मिली, राइट, उसको फिर मैं जो मेरी बैकएंड टीम है वो उसको कांटेक्ट करेगी कि भाई आपको अगर ये जरूरत है तो आप ये रजिस्ट्रेशन करवाओ या ये व्हाटएवर, राइट। तो ये अगर आपको करना है कि भाई जब आपको इवेंट प्रमोट करनी है, राइट, आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट प्रमोट करना है, वेबिनार प्रमोट करना है, राइट, या आपको कुछ प्रमोट करना है, तो आप लीड कैंपेन के जरिए, लीड कैंपेन मानी उसकी कांटेक्ट डिटेल्स, राइट। लीड को क्या बोलते हैं मार्केटिंग के टर्म्स में? जब आपको प्रोस्पेक्ट मानी जो बंदा इंटरेस्टेड है सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए, उसको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मिले, कांटेक्ट डिटेल्स मानी ईमेल, कांटेक्ट नंबर एंड एनी अदर डिटेल्स, राइट। ईमेल, कांटेक्ट नंबर, नेम, राइट, जो बेसिक डिटेल्स होती है वो मिले, दैट इज कॉल्ड लीड, राइट। तो अगर आपको इवेंट प्रमोट करनी है या वेबिनार प्रमोट करना है तो यू शुड गो विथ लीड कैंपेन, राइट, ठीक है। उसके बाद आप जो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा है ट्रैफिक, उसमें वेबसाइट विजिटर्स है, एप्लीकेशन है, लीड कैंपेन है, ये सबको आप कर सकते हो। और तीसरा जो है वो है कन्वर्जन, राइट। सो कन्वर्जन क्या है बेसिकली कि सीधा आपको अगर कुछ सेल करना है, राइट। सपोज मुझे ये 1000 लीड मिली, ये 1000 लीड को अगर मैं मेरा जो बिजनेसेस के लिए जो मेरा सेशन है वो अगर मुझे इनको सेल करना है तो मैं ये 1000 लीड को ही मेरा ये सेल वाला एड दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड सेल।
और है ई कॉमर्स कन्वर्जन। व्हाट इज ई कॉमर्स कन्वर्जन? ई कॉमर्स कन्वर्जन क्या है कि अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मानिए आप वेबसाइट पर कुछ बेच रहे हो, राइट, यू आर सेलिंग समथिंग ऑन द वेबसाइट, तो क्या करना है आपको, ये कन्वर्जन का एड चलाकर सीधा आपके प्रोडक्ट पेज पर यूजर को लाना है और वहां से वो प्रोडक्ट परचेज करके चला जाएगा। ठीक है, तो और तीसरा है स्टोर विजिट। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? स्टोर विजिट। मानी अगर आपकी फिजिकल लोकेशन की दुकान है, जैसे कि मोबाइल स्टोर है या आपका ग्रोसरी स्टोर्स है या आपकी कपड़े की दुकान है, राइट, व्हाटएवर, और अगर आपको आपका गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर आपकी स्टोर पर विजिट करें, राइट, दे विजिट योर स्टोर, तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रेडियस में वो एड चलाकर स्टोर विजिट्स करवा सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ व्हाई। क्यों करना है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि भाई ब्रांडिंग और अवेयरनेस हमारा गोल है, ट्रैफिक हमारा गोल है, कि भाई कन्वर्जन गोल है, राइट। कन्वर्जन में नॉर्मली क्या करना चाहिए कि जो ट्रैफिक या ब्रांडिंग और अवेयरनेस में जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है ना, उसको ही कन्वर्जन में लेकर लाना है। सीधा कन्वर्जन में लाओगे ना तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सीधा आप किसी को जानते नहीं हो, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को जानते नहीं हो और उसको बोलो कि भाई यार ये चीज तू ले ले, राइट, तो वो शायद हो सकता है कि बहुत कम लोग आपकी बात माने, लेकिन अगर आप वही पर्सन के साथ 2 साल या 1 साल या 1 महीना कांटेक्ट में हो और उसको फिर कोई सजेस्ट करो, उसकी लेने की शक्यता संभावना सबसे ज्यादा है, राइट। क्यों ज्यादा है? बिकॉज दैट पर्सन हैव कम टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट यू। ठीक है, तो ये चीज आपको, यस धर्मिष्ठा बताइए आपको क्या क्वेरी है? हेलो, अगर आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग, और अगर आपने गलती से कर दिया है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली कन्वर्जन में, हाँ, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आता है, राइट, सबसे पहला है वाई, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्लैरिटी नहीं है तो दिस विल क्रिएट द प्रॉब्लम, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव ही आपने गलत तरीके से चूज किया तो पूरा कैंपेन जो बनाओगे या पूरा जो पेड मार्केटिंग बनाओगे वो गलत होगा, राइट। तो सबसे पहला है ब्रांडिंग और अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, तीसरा है कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? दूसरा जो है वो है किसको दिखाना है, टू whom you would like to show your ads, this is also very important। उसको मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है ऑडियंस। ऑडियंस, टू whom you would like to show your ads, that is called audience। तो ऑडियंस का क्या महत्व है? ऑडियंस प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो जो ऑडियंस है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि गूगल है, तो गूगल में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ऑडियंस को? तो कीवर्ड से, राइट। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ध्यान से सुनना, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो जानना, माने कीवर्ड को जानना, राइट, वो आपका ऑडियंस है। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है और मुझे वो ऑडियंस को ढूंढना है तो कीवर्ड के जरिए मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? द पर्सन हु आर सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी या और सिमिलर कीवर्ड्स आर द पीपल टू whom I should target, राइट। तो वो मेरा टारगेटेड ऑडियंस है। अगर आप कंसल्टेंट हो, राइट, तो जो बंदा सर्च कर रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर नियर मी, फाइनेंशियल एडवाइजर इन अहमदाबाद, तो वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके लिए टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑडियंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? कीवर्ड्स के जरिए। दूसरा है उसके इंटरेस्ट के जरिए, राइट, उसके इंटरेस्ट कि भाई जिसको जिसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आप
अगर आप आपकी क्रिकेट का आप स्पोर्ट्स के किट को अगर बेच रहे हो, इफ यू आर सेलिंग स्पोर्ट्स किट्स, व्हाट यू कैन डू, you can show your ads to the people. Again, you can show your ads to the people who are interested in sports. You are getting my point, right? अगर आपको आपका कोई क्या बोलते हैं उसको, कि अगर आपको होम क्लीनिंग की चीजें बेचनी है, राइट, होम इम्प्रूवमेंट की, तो जिसको होम क्लीनिंग में इंटरेस्ट है, राइट, या होम इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो दूसरा किस तरीके से ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो? इंटरेस्ट से। और ये सारी चीज आपको कहां पर मिलेगी? अगर आप फेसबुक को यूज कर रहे हो तो वहां पर वो लिखा होगा कि भाई ये बंदे का ये इंटरेस्ट है, वो फेसबुक को चलाते वक्त मैं आपको बताऊंगा। अगर एनालिटिक्स है तो एनालिटिक्स में भी आपको मिलता है। आप सब लोगों को पता है कि हमने एनालिटिक्स में जो ऑडियंस को देखा था, राइट, व्हेन वी हैव एनालाइज्ड द ऑडियंस एंड इंटरेस्ट, वी केम टू नो दैट वी कैन डिफाइन द ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, क्लियर? जैसे कि यहाँ पर ऑडियंस का है, ये ऑडियंस में आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में आपको क्या मिलेगा? एफिनिटी कैटेगरी। एफिनिटी कैटेगरी, व्हाट डू वी मीन बाय एफिनिटी कैटेगरी? देयर इंटरेस्ट। अल्टीमेटली एफिनिटी कैटेगरी है क्या? उसका इंटरेस्ट है, ये सारे इंटरेस्ट है उसके, तो वो इंटरेस्ट में से आपको देखना है। क्लियर? नंबर 3, जॉब टाइटल, राइट, उसके जॉब का टाइटल क्या है, राइट? ठीक है, तो आपको अगर हो सकता है कि भाई अगर आप कोई चीज, अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सेल करना है, तो मुझे जो लोग इंजीनियर्स है, राइट, या जो लोग अभी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उसको मैं टारगेट कर सकता हूं। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग में इंटरेस्ट वाले हैं, या जो फील्ड मार्केटिंग में जो लोग, जिसका जॉब टाइटल है, उसको मैं टारगेट कर सकता हूं। यस और नो? Yes, friends. So job title is the another way you can capture your audience. उसके बाद है field of study. Yes, field of study. आप field of study से भी लोगों को टारगेट कर सकते हो, राइट, कि भाई सामने वाला बंदा कौन सी फील्ड में काम कर रहा है, उससे आप उसको टारगेट कर सकते हो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि भाई ये फील्ड वाला बंदा हमारे लिए काम का है, राइट। तो आप किस तरीके से ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो? फील्ड ऑफ स्टडी। चौथा, चैनल साइन 1 to 1 5। फोर्थ वन है एक्टिवली सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स। जो बंदा पर्टिकुलर चीज के लिए सर्च कर रहा है अभी, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। क्या कर रहा है? एक्टिवली पर्टिकुलर चीज। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि मैजिक ब्रिक या 99 एकर्स है, तो वो लोग उसको ऐड दिखा सकते हैं जो एक्टिवली अभी घर ढूंढ रहे हैं। जो लोग एक्टिवली क्या कर रहे हैं? घर ढूंढ रहे हैं। यू कैन शो योर एड्स टू देम। अगर आप मोबाइल एसेसरीज बेच रहे हो, तो जिन्होंने एक्टिवली अभी मोबाइल सर्च कर रहे हो, उनको आप मोबाइल एसेसरीज बेच सकते हो। यस और नो? तो एक्टिवली मानी जो लोग अभी जो चीज के लिए ढूंढ रहे हैं वो यहां से मिलेगा। देखो, ये इन मार्केट है ना, वो एक्टिवली सर्चिंग फॉर है। वो अल्टीमेटली है क्या? ये वाले है मार्केटिंग सर्विसेज, राइट, वेब डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो जो लोग एक्टिवली ये चीज के लिए ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, जो एक्टिवली ये चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं, वो वैसी कैटेगरी है, राइट। तो क्या है? एक्टिवली सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स। और लास्ट है इवेंट्स। व्हाट इज इवेंट्स? अगर किसी की बर्थडे है, राइट, किसी ने रिसेंटली घर चेंज किया है, रिसेंटली किसी ने कॉलेज को ज्वाइन किया है, तो वो लाइफ इवेंट्स है। दीज ऑल आर योर लाइफ इवेंट्स। तो वो लाइफ इवेंट से भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपके स्पाउस की या और किसी की बर्थडे आ रही है, और अगर आपका केक की दुकान है, या इफ यू हैव अ केक शॉप फॉर एग्जांपल, तो आप उसको ऐड दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइफ इवेंट्स।
आप लाइव इवेंट्स को लेकर उसको अपनी ऐड दिखा सकते हो। सो ये क्या है, ऑडियंस किसको दिखाना है, ये सारे तरीके से आप ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन योर ऑडियंस विथ ऑल दिस थिंग्स, राइट। कीवर्ड्स ये गूगल में संभव है, और कोई जगह पर संभव नहीं है, राइट। इंटरेस्ट ये फेसबुक में संभव है, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर और पिंटरेस्ट और वो स्नैपचैट, ये सब में संभव है। जॉब टाइटल भी मेरे ख्याल से ये सब में संभव है, राइट। फील्ड ऑफ स्टडी ये सब में संभव है। एक्टिवली सर्चिंग फॉर प्रोडक्ट्स गूगल, और लाइव इवेंट्स सब में। इट इज पॉसिबल इन दिस एज वेल एज इन गूगल। क्लियर एवरीवन। दूसरा कॉन्सेप्ट 5WB में हमने दो कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर किया, पहला वाई, दूसरा टू हुम, ठीक है। तीसरा, राइट, जो तीसरा है, राइट, वो है व्हाट, राइट। व्हाट की जगह पर हम लोग करते हैं व्हेन, सबसे पहले व्हेन को करते हैं। चलो व्हाट को ले लेते, कोई बात नहीं। व्हाट मानी एड्स, व्हाट इज, इट इज एड्स। एड्स मानी क्या दिखाना है आपको, राइट। व्हाट यू वुड लाइक टू शो, राइट, ये हमने कर दिया, राइट। अभी हम लोग कर रहे हैं तीसरे W पर काम कर रहा है, वो है व्हाट, क्या दिखाना है। सो आप क्या क्या दिखा सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। सबसे पहला है सर्च एड्स, राइट। जो आपको गूगल पर आप कोई भी चीज के लिए सर्च करो, सपोज मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डेंटिस्ट नियर मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एड मिली, यहाँ पर ये जो एड है, राइट, ये जो एड है वो क्या है, सर्च एड। व्हाट इट इज, सर्च एड। सर्च एड मानी सर्च के नीचे या सर्च रिजल्ट के पेज पर टेक्स्ट में जो एड दिखती है वो सर्च एड कहा जाता, उसको सर्च एड कहा जाता है। क्लियर। नंबर 1 सर्च एड। दूसरा है इमेज एड्स। अगर मैं आज मैं मेरा फेसबुक को ओपन करूं, राइट, आपको सभी जगह पर दिखेगा, गूगल में भी, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पर। तो जैसे मैंने ये दूसरा किया ना, यहाँ पर आ गया स्पॉन्सर्ड, आया स्पॉन्सर्ड। ये क्या है, ये वीडियो ऐड है, राइट, इमेज ऐड नहीं है, वीडियो ऐड। इमेज ऐड का अगर आपको क्लासिक एग्जांपल दिखना है तो सपोज मैं ओपन कर रहा हूँ अहमदाबाद मिरर, राइट, या फिर दिव्य भास्कर या गुजरात समाचार या व्हाटएवर, राइट, यू कैन ओपन एनीथिंग। आपको सब जगह पर ऐड दिखेगी, हाँ, ऊपर नीचे सब जगह पर, राइट। ये लोड हो रहा है अभी, राइट। तो आपको जो राइट हैंड साइड पर दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड पर दिखता है, उस सारी चीज क्या है, वो बेसिकली ऐड है। ये ऐड दिखी आपको अप स्टॉक्स की, तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज द ऐड, राइट। उसके बाद है इमेज ऐड, वीडियो ऐड एंड सर्च ऐड। ये 3 टाइप की आप ऐड को दिखा सकते हो। ऐड बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है, क्या है, वो हम लोग प्रैक्टिकली जब बनाएंगे तब देखेंगे। अभी मेरा ये गोल है आज के सेशन का कि पेड मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को आपको मैं क्लियर करूं, राइट। अगर आप अमेजोन पर कोई सेल कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो तो उसमें भी इमेज ऐड होगी या वीडियो से आप उसको दिखा सकते हो, राइट। तो ये है ऐड, राइट। इसमें से आपको, अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, ज्यादा लीड चाहिए, तो सर्च एड विल वर्क फॉर यू, राइट। सर्च एड विल वर्क फॉर यू। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा वो चीज के लिए सर्च कर रहा है और आप उसको कैटर कर रहे हो, राइट। सामने वाला बंदा वो चीज के लिए सर्च कर रहा है और आप उसको कैटर कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है सर्च एड, उसके बाद है इमेज एड और उसके बाद है वीडियो एड। सो व्हाट, राइट, व्हाट यू कैन शो। उसके बाद है व्हेन या वेयर।
वेयर मानी डेमोग्राफिक, कहां पर दिखाना है आपको, राइट। सो वेयर में क्या आता है, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आता है राइट, उसके बाद है वेयर। सो लोकेशन आता है, उसके बाद आप डेमोग्राफिक में नहीं आएगा, लोकेशन आएगा और आएगा टाइम, नहीं वैन में आएगा टाइम। तो लोकेशन, तो लोकेशन जो है वो बेसिकली आपको डेमोग्राफिक में होगा। सो लोकेशन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो जहां पर आपका टारगेटेड ऑडियंस है उसको कैप्चर करके आप टारगेट कर सकते हो, राइट। और आप और कैसे टारगेट कर सकते हो, आप उसकी रेडियस को भी डिफाइन करके कर सकते हो। अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो कि भाई माई लोकेशन प्लस 5 किलोमीटर, माई लोकेशन प्लस 5 किलोमीटर, ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको पूरा एरिया करना है तो आप सीधा सिटी लेवल पर भी कर सकते हो। आप कौन कौन से लेवल पर कर सकते हो, तो पिन कोड, पिन कोड के लेवल पर कर सकते हो, सिटी के लेवल पर कर सकते हो, उसके बाद स्टेट को कर सकते हो, कंट्री को कर सकते हो, राइट। यहां तक आप कर सकते हो, राइट। यू कैन डू योर यू कैन डू योर यू कैन सिलेक्ट योर लोकेशन अप टू दिस लेवल, राइट। पिन कोड, सिटी, स्टेट और कंट्री, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद है व्हेन, राइट। व्हेन मानी कब दिखाना है, वो है टाइम, राइट। तो आप जब भी एड चलाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ टाइम पर आपको ज्यादा लीड मिलती है कंपेयर टू अदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अगर एक एग्जांपल से दिखाऊं तो सपोज मुझे, राइट, एज और जेंडर भी डेमोग्राफिक में ही आ जाता है, राइट। तो हम लोग उसको भी ले लेते हैं, राइट, वो बाद में देखेंगे, पहले वैन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रोबेबली यहाँ पर वो लोग नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे एक्विजिशन में, गूगल एड्स में, टाइम। यहाँ पर हम लोग अभी मार्केटिंग नहीं कर रहे इसमें, लेकिन अरे यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रेंड्स गूगल एड्स। सो वैन की भी अहमियत है। अगर आप देखोगे तो फेसबुक में अगर आपने सुबह 10 बजे एड चलाई है और शाम को 7 बजे चलाई है, देखा आपको, देखा आपने, ये अवर्स है, मानी रात के 12 बजे, उसके बाद 6 बजे, 8 बजे, कैसा रिस्पॉन्स मिला ये उसको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और डे ऑफ द वीक कि कौन से वीक से आप चला रहे हो, 0 मानी संडे, राइट, 0 इज द संडे, राइट, 0 इज द संडे एंड अप टू 6 इज अ सैटरडे। तो यहां से आपको पता लगेगा कि कौन सी एरिया में आप चलाते हो तो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, राइट। सो उसके बाद है वैन, तो ये होगा कि आप पर्टिकुलर टाइम पर चलाओगे ना तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा कंपेयर टू अदर। तो उसमें क्या आता है, डे एंड टाइम, राइट। डेमोग्राफिक में और क्या आता है, जेंडर, राइट, और एज, राइट। आप कौन सी जेंडर को टारगेट कर रहे हो, राइट। कई बार अगर आपकी प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो आपको फीमेल को ही टारगेट करना है, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन से जेंडर को टारगेट करना है। और एज ग्रुप, सो एज ग्रुप भी मायने रखता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे
राइट। आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो यूजर आए हैं वो ये एज ग्रुप के आए हैं, राइट। यू कैन इजीली सी दैट, राइट। ये तो लास्ट वीक का ही है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो वी विल, राइट, देखा। तो ज्यादातर लोग जो लेते हैं वो 18 टू 34 की एज ग्रुप के नॉर्मली लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये काम करता है कि आपको कौन सी एज ग्रुप को टारगेट करना है और कौन से जेंडर को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, वेयर में, राइट, मानी डेमोग्राफिक में। उसके बाद जो है, राइट, 1 2 3 4 4 डब्ल्यू आ गए, राइट, और 5 डब्ल्यू आ गए, और जो लास्ट है वो है बजट। आपका बजट क्या है, राइट। सो बजट किस तरीके से रखना चाहिए, हाउ यू शुड डिफाइन द बजट। सो बजट आपको इस तरीके से रखना है कि जो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि भाई शुरू में कम बजट से स्टार्ट करना है, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिले वैसे आपको बजट बढ़ाना है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपको क्या चाहिए। सपोज मुझे 10 लीड चाहिए डेली, डेली 10 लीड की जगह पर 5 लीड में लिख देता हूँ, चलो मुझे 5 कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, दैट इज माय गोल। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक हफ्ते कैंपेन चलाकर ये देखना है कि भाई मुझे एक लीड कितने में मिलती है। सपोज मुझे एक लीड मिलती है 20 रुपए, राइट। तो मुझे अपना बजट 100 से 110 का या 120 का रखना पड़ेगा, क्लियर। तो या मुझे इतना ट्रैफिक चाहिए, मैंने ये लीड का ऑब्जेक्टिव रखा था, आप ट्रैफिक भी रख सकते हो या आप रीच भी रख सकते हो, राइट। रीच भी, रीच माने कितने लोगों को, कितने लोगों तक पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड रीच, ठीक है। तो ये 5 जो डब्ल्यू है, राइट, ये 5 डब्ल्यू आपको ध्यान में रखना है, राइट। वाई, टू whom, what, where, when and budget। एवरीवन क्लियर, सब लोगों को क्लियर हो गया किस तरीके से करना है। किसी को कोई क्वेरी है इसमें, यस, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए इसको बनाते हैं, राइट। आप मुझे कोई एक बिजनेस बताओ जिसके लिए हम लोग ये सारी चीज को बनाएंगे, राइट। और आपको, आपकी ये असाइनमेंट है कि आपको ये सारे बिजनेस के लिए बना कर लाना है, राइट। 1 2 3 4 5 6 चीज के लिए आपको ये बना कर लाना है। सपोज योगा ट्रेनर है, मैं आपको एक, चलो योगा ट्रेनर के लिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला है, सबसे पहला क्या है, वाई, ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ करेंगे, कौन बताएगा। वाई में हम लोग कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ चले जाते हैं, ट्रैफिक से जाना है, ब्रांडिंग से जाना है कि कन्वर्जन से जाना है। यस, आप जा सकते हो, ऐसा नहीं, अलग अलग तरीके से। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे लीड कैंपेन के साथ जाना है, राइट। जो इंटरेस्टेड है ना उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे मिले, सो लेट अस गो विद द लीड, ठीक है, राइट। सबसे पहले आपको तो वो चीज चूज करना है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, राइट। आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, गूगल लेना है तो गूगल में, गूगल पर चलाता हूँ और फेसबुक पर चलाता हूँ। चलो दो जगह पर मुझे, फेसबुक और इंस्टा। फेसबुक अगर मैं बोलता हूँ ना तो आप इंस्टा अपने आप समझ जाना, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आप मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहला है वाई में लीड कैंपेन, ठीक है। दूसरा क्या है, डब्ल्यू में टू whom, यस, किसको दिखाएंगे हम लोग ऐड, यस, किसको दिखाएंगे, एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। whom में एज ग्रुप नहीं आएगा, डेमोग्राफिक में आएगा। इंटरेस्ट है। वेरी गुड, इंटरेस्ट में हम लोग जाएंगे, एक्सीलेंट। इंटरेस्ट में क्या करेंगे, जो हेल्थ के रिलेटेड कॉन्शियस है, राइट, जो फिटनेस के लिए है, जिसको योगा में इंटरेस्ट है, राइट, वो सारे लोगों को हम लोग ऐड दिखाएंगे, करेक्ट। और गूगल पर किसको ऐड दिखाएंगे, जो लोग योगा टीचर्स या योगा क्लासेस से सर्च कर रहे हैं, योगा ट्रेनिंग से सर्च कर रहे हैं, राइट, उससे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है।
राइट, योगा क्लासेस, योगा ट्रेनिंग, उसको हम लोग गूगल पर दिखाएंगे। टू हुम, राइट। उसके बाद व्हाट, व्हाट में ऐड, तो कौन सी ऐड दिखाएंगे? यस, सर्च एड, वीडियो ऐड, वीडियो एड्स। वीडियो ऐड। सर्च एड, एंड गूगल पर सर्च एड ही चलेगी और वीडियो एड, बिकॉज वीडियो एड विल गिव मोर इंटरेक्शन कंपेयर टू इमेज एड। इमेज एड से वीडियो एड ज्यादा इंटरेक्शन देगी। लेकिन आपको ये देखो, जो पूरा मार्केटिंग है ना, वो एक्सपेरिमेंट है ऑनेस्टली, क्योंकि आप अल्टीमेटली यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। माध्यम टेक्नोलॉजी है, माध्यम डिजिटल है, लेकिन अल्टीमेटली इंटरेक्ट ह्यूमन के साथ ही करना है ना आपको अल्टीमेटली। तो वो केस में एक्सपेरिमेंट आपको कभी बंद नहीं करना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि वीडियो एड ही चलाएंगे, इमेज एड नहीं चलाएंगे। नो, नॉट लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू चेक कि कौन से टाइप की एड आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है, जो आपका केपीआई है उसमें रिजल्ट देती है। वो आपको जानना पड़ेगा, राइट। और उसी को ध्यान में रख के ही आप ये कर सकते हो, राइट। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली, राइट। तो दूसरा है व्हाट। व्हाट में हम लोग क्या करेंगे? वीडियो एड और सर्च एड चलाएंगे। उसके बाद क्या आता है? वेयर, कहाँ पर चलाएंगे हम लोग? माय लोकेशन और जेंडर के लिए, सॉरी एज अगर के लिए। सबसे पहले फिजिकल, लोकेशन। नियर 5 किलोमीटर्स। यस, तो अगर अगर आप फिजिकल, तो यस फिजिकल लोकेशन है तो वो सिटी के अंदर या फिर अपने लोकेशन के आसपास। अगर ऑनलाइन सिखाता है तो फिर वो कहीं भी सिखा सकता करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। तो अगर फिजिकल लोकेशन है तो वो बेसिकली 5 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग चलाएंगे, राइट। सपोज वो लोग फिजिकल दे रहे हैं, चलो तो हम लोग 5 किलोमीटर के रेडियस में ही चलाएंगे, राइट। और हमारा जो गोल होगा ना, वो स्टोर विजिट वाला होगा। मैंने आपको बताया था ना कि स्टोर विजिट भी कर सकते हो आप, राइट। तो फेसबुक में हम लोग कौन से गोल के साथ चलाएंगे, राइट। प्लेटफॉर्म में ये है, वाई में लीड कैंपेन और स्टोर विजिट। स्टोर मानी आपका योगा का जो भी है वो विजिट, या लीड से भी आप चला सकते हो, वो स्टोर विजिट अपने आप उसके बाद हो जाएगी। चलो डन, ठीक है। तो फिजिकल में 5 किलोमीटर से चलाएंगे हम लोग। वेयर आ गया, राइट। योर लोकेशन प्लस 5 किलोमीटर रेडियस, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद जेंडर, जेंडर में बोथ, ऑल। और एज में नॉर्मली अभी जो है उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से अभी तो बच्चे भी आते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन जो डिसीजन मेकर होंगे वो आप रख सकते हो 18 से 45 की एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, राइट। या 50 की एज ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हो, राइट। कई सारी चीज क्या होगी ऑनेस्टली पता है, आप बताऊं मैं आपको, कि आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करके लेनी है। क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स है उसके पास जितनी इनसाइट होगी ना, उसकी किसी के पास नहीं होगी, राइट। तो आप जब भी ये प्लान बना लो ना, whenever you create the plan, what you have to do, आपको ये शो करना है जो बिजनेस ओनर है उनको, कि भाई हम लोग ये चीज रख के करने वाले हैं। इफ यू हैव एनी सजेशंस, इफ यू हैव एनी आइडियाज, प्लीज लेट मी नो। क्योंकि हमारा गोल क्या है अल्टीमेटली, क्लाइंट ने जो ऑब्जेक्टिव के साथ आपको काम दिया है, या आपकी कंपनी ने आपको जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम दिया है, वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट करो, राइट। तो वो कैसे हो सकता है? उनके नॉलेज का, उसके बिजनेस नॉलेज को, आपके मार्केटिंग के नॉलेज को सम करके ये संभव है, ठीक है। तो ये है एज, ये हो गया एज, ठीक है। उसके बाद व्हेन, तो कब चलाना है, राइट। तो ऑल डेज एंड टाइम, ऑल डेज एंड टाइम। इनिशियली आपको क्या करना है कि सब टाइम और डे पर चलाना है, और एक महीने जब आप चलाओगे ना, तो आपको पर्टिकुलर टाइम मिलेगा और डे भी मिलेगा, राइट। व्हेन यू कंप्लीट अ मंथ, you will have some insight, you will have some data, and on the basis of those data
you can make a decision. You are getting my point? वो जो डेटा आपको मिला है ना, उससे फिर आप डिसीजन लेकर कर सकते हो कि भाई ये टाइम पर अच्छा चलता है, ये डे पर अच्छा चलता है. क्लियर एवरीवन? उसके बाद है बजट, राइट? तो लास्ट है बजट. तो क्लाइंट का ये गोल है कि भाई मुझे एक महीने में 5 एडमिशंस करना है. दैट इज माय गोल, राइट? ध्यान से देखना ये किस तरीके से मैं स्ट्रेटेजिकल डिफाइन करता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? मेरा है कि भाई मुझे 5 एडमिशन चाहिए, तो मुझे उनको 100 लीड लाकर देनी पड़ेगी. कितनी लीड लाकर देनी पड़ेगी? 100 लीड. क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि फेसबुक है ना, उसकी लीड की क्वालिटी कंपेयर टू गूगल. फेसबुक, आप फेसबुक को नहीं, पूरे उसको देख लो, सोशल मीडिया को, फिर वो फेसबुक हो या पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम हो या लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, वो सब में जो लीड की क्वालिटी होगी ना, वो डिटेरियोरेट होगी. डिटेरियोरेट माने उसकी कंपेयर टू गूगल वो इतनी अच्छी नहीं होगी. क्यों ऐसा? क्योंकि गूगल पर जो लोग आ रहे हैं उसको वो सर्विस लेनी है और वो आ रहा है. यस और नो? राइट? दे वुड लाइक टू बाय दोस थिंग्स एंड दे आर सर्चिंग फॉर एंड दे आर कॉन्टेक्टिंग यू. तो उनकी भूख है, उनका बाइंग इंटेंशन है. लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम में कंपेयर टू गूगल बाइंग इंटेंशन बहुत कम होगा. आपको इंटेंशन जगाना पड़ेगा, राइट? यू बट ऑन द सेम टाइम उसकी कॉस्ट पर लीड है वो कम है. किसकी? फेसबुक की कंपेयर टू गूगल. ठीक है? तो यहां पर अगर मैं उसको 100 लीड मानी, दिन की कितनी हुई? 3 लीड ऑन एन एवरेज. ठीक है? और एक लीड मुझे आती है 20 रुपए, राइट? मैं ये हाइपोथेटिकल है सब कुछ. तो ये हुआ 60 to 75 रुपीज का आपको बजट रखना पड़ेगा डेली, राइट? इसको आप 30.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा मंथली बजट. लेकिन सब ये जो सारी सिस्टम्स है ना, वेदर इट इज गूगल, वेदर इट इज फेसबुक और अदर, वो सब में डेली बजट के कॉन्सेप्ट से वो लोग काम करते हैं या लाइफ टाइम बजट से काम करते हैं, राइट? सो लाइफ टाइम बजट मानी आपको ये पूरे कैंपेन में कितना स्पेंड करना है, और डेली बजट मानी आपको हर रोज कितना स्पेंड करना है. क्लियर? तो ये बैकएंड प्रोसेस से आप, ये आपने क्या किया बेसिकली, स्ट्रेटेजिकली पेड मार्केटिंग डिफाइन कर दिया उनके लिए. स्ट्रेटेजिकली पेड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी. उसके बाद आप धीरे 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 सब कुछ करोगे. लेकिन ये स्केलेटन उसका हो गया, राइट? ये उसका स्ट्रक्चर हो गया. उसके पूरे पेड कैंपेन का क्या किया आपने? आज हम लोगों ने क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया. और ये स्ट्रक्चर से फिर हम लोग उसमें डेटा डिटेल्स को ऐड करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? ठीक है? तो इस तरीके से आपको, आप सब लोगों को क्या करना है, ये जो अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ये सबके लिए आपको 5WB बनाना है, राइट? अगर आपके पास ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको काम करना है तो उस पर भी आप कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट. लेकिन आपको ये बनाकर मुझे देना है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ये दोनों. ठीक है? ठीक है? क्लियर? व्हाई, टू whom, ऑडियंस, व्हाट, ठीक है, व्हेन, वेयर, डेमोग्राफिक एंड बजट. ये सारी चीज आप यहाँ पर आपको करके मुझे देनी है. ठीक है? क्लियर एवरीवन? ओके. तो ये हम लोगों ने देख लिया. उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग, राइट? ये बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है. इनबाउंड मानी सामने वाले को जरूरत है और आप उसको कांटेक्ट कर रहे हो, सॉरी, सामने वाले को जरूरत है और वो आपको कांटेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग. जैसे कि गूगल में आप कभी किसी को गूगल के माध्यम से कांटेक्ट करते हो तो वो इनबाउंड मार्केटिंग के माध्यम से, इनबाउंड मार्केटिंग का वो पार्ट है. और जब हम लोग फेसबुक पर दिखाते हैं या कोई बैनर छपा कर लोगों को सर्कुलेट करते हैं या कोल्ड कॉलिंग करते हैं या और कोई तरीके से उसको कांटेक्ट करते हैं तो वो है आउटबाउंड मार्केटिंग. आउटबाउंड मानी आपको पता नहीं है उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स यू आर जस्ट contacting that person or making aware that person, right, with the help of different channel and medium.
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। जो कन्वर्जन है वो आपको ज्यादा इनबाउंड में मिलेगा कंपेयर टू आउटबाउंड, बिकॉज सामने वाले को जरूरत है और यू आर सर्विंग देम। क्लियर एवरीवन? ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, राइट, ये आपका एक चीज समझ लेना, ये आपका क्लियर, जितना क्लैरिटी आ जाएगी आएगी ना, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत क्लैरिटी आएगी, लेकिन अगर आप 10-15 के लिए बनाओगे ना तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई क्या चीज ध्यान में रखनी है, और जब आप इसको प्रैक्टिकल बनाओगे ना तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, यहां पर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, वो है हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम सीपीसी प्लस आरओआई, राइट। तो जब भी आप पेड मार्केटिंग में जाते हो, राइट, व्हेनेवर यू डू द पेड मार्केटिंग का एक अच्छा पार्ट ये है कि 1 रुपए भी खर्च करने से पहले, ध्यान से सुनना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 रुपए भी खर्च करने से पहले आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये प्रोजेक्शन कर सकते हो कि इससे आपको आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे आपको आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं कि सपोज सीए है कोई, राइट, या कोई प्रोफेशनल है, राइट, तो उसको पता है कि भाई एक जो क्लाइंट है उसका, वो जब उसके साथ जुड़ता है तो उसको ऑन एन एवरेज 10,000 का फायदा होता है, राइट, ऑन इन अ ईयर, राइट, तो 10,000 का उसको फायदा होता है अभी, राइट, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, उससे ज्यादा या कम हो सकता है। सपोज अगर मैंने सीपीसी रन किया, राइट, आई हैव रन द सीपीसी, राइट, मैंने गूगल पर कैंपेन रन किया, ध्यान से सुनना, ये इंटरेस्टिंग चीज है, और ये आ गया तो आपको आपकी मार्केटिंग कभी आप नेगेटिव नहीं होगा, मानिए आरओआई पॉजिटिव करके आप कर सकते हो। जो आप कीवर्ड पर ऐड चला रहे हो कि भाई सीए कंसल्टेंट या फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए सर्विसेज या व्हाटएवर जो कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो है 50 INR। क्या है? 50 INR, मानी जब आपको एक विजिटर आता है आपकी वेबसाइट पर तो यू हैव टू पे 50 INR, ठीक है। This is the amount you have to pay when someone click on your ad, that is someone visit on your ad, that is 50 INR। तो अगर 100 लोग विजिट करेंगे, right, when 100 people will visit, you will have 5,000 INR you have to spend, yes or no, right। और आपको जब 100 यूजर्स विजिट करते हैं तो आपका पास्ट ट्रेंड है कि आपको 3 लीड मिलती है। हाउ मेनी लीड्स? 3 लीड आपको ऑन एन एवरेज मिलती है, और वो 3 लीड में से आप एक लीड को कन्वर्ट कर देते हो क्योंकि वो बाइंग इंटेंशन वाली लीड है, राइट, 1 कन्वर्जन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने 5,000 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, राइट, ऑन एन एवरेज, राइट, कुछ में 20 भी होगा, कुछ में 5 भी होगा, ऑन एन एवरेज 10,000 का ऑपरेशन हो। तो ये 100% आपका कन्वर्जन रेट 200% हुआ कि आप जितना स्पेंड कर रहे हो, राइट, उतना ही, तो 100% उतना ही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बजट बढ़ा देना चाहिए। अगर मेरे पास बैंडविड्थ है, मेरे पास टीम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये 50 INR जो है, मेरा जो डेली बजट है, राइट, अभी मुझे सपोज, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है कि भाई अगर मुझे एक कन्वर्जन मिला, मेरा ऐसा गोल है कि मुझे एक हफ्ते में ऐसे 10, एक महीने में ऐसे 10 कन्वर्जन चाहिए, तो मुझे बजट कितना रखना पड़ेगा, 50,000 रुपए, राइट, एक कन्वर्जन का 5,000 ऑन एन एवरेज, तो 10 कन्वर्जन का 50,000। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज हाउ, तो अल्टीमेटली ये फायदा क्या हुआ, और सारे मार्केटिंग में आपको खर्च करने के बाद पता लगता है कि सपोज मुझे दिव्य भास्कर में ऐड देता हूं या कोई भी जगह पर, तो मुझे पहले से वो लोग पता नहीं रहता है कि भाई इतना रिजल्ट मुझे मिलेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कुछ बेंचमार्क है, तो वो बेंचमार्क से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, प्रोजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क है 3 से 5
5%। अगर अच्छी टीम उस पर काम कर रही है तो आपको 3 से 5% नॉर्मली मिलता है। ठीक है, तो यही एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने यहाँ पर बताया है कि सपोज एक यूरेका फॉप्स का वैक्यूम क्लीनर है, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक दिया है। तो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है 8,599। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है 5,000। तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 3,599। अभी उसका लीड रेट है वो 4% है, राइट। मानी 100 लोग आते हैं तो 4 लोग उसको परचेस करके जाते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। लीड रेट बोलो या लीड कन्वर्जन रेट बोलो, राइट। ठीक है, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या है उसका 4%। उसके बाद तो जब 100 बंदे क्लिक करेंगे तो उसको 4 कन्वर्जन मिलेगा, यस और नो। 4% का मतलब ही वही है कि भी 100 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग परचेज कर रहे हैं। तो एक बंदा अगर लेता है तो उसको 3,599 का प्रॉफिट होता है। तो 4 लोग लेंगे तो सिंपल फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, इट इज 14,396 उसका टोटल प्रॉफिट है, राइट। ये प्रॉफिट उसको कब मिला, जब 100 लोगों ने उसकी वेबसाइट को विजिट किया, यस और नो, राइट। तो एक बंदा अगर विजिट करता है तो उसको ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट मिलेगा 143.96। उसको 100 से डिवाइड करना है और कुछ है। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हुआ, एक यूजर जब आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट यू शुड पे। इससे ज्यादा नहीं पे करना है, इससे कम जितना स्पेंड करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यस और नो। मैक्सिमम आपको 143.96 या प्रिसाइजली 144 रुपीज से ज्यादा स्पेंड नहीं करना। करोगे तो क्या होगा, आपका कैंपेन नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव मानी मार्केटिंग के बजट से प्रॉफिट कम होगा, मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जितना 143 से कम लाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि एक क्लिक हमें ऑन एन एवरेज 143 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट करती है। ये इनडायरेक्टली क्या है, एक क्लिक से हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है उससे ज्यादा स्पेंड करोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, सिंपल, राइट। योर कैंपेन विल बी इन लॉस, राइट। तो ये है। और एक क्लिक पर कॉस्ट पर एक्विजिशन मानी एक कन्वर्जन जब होता है तो आपको मैक्सिमम कितना पे करना है। तो नॉर्मली एक क्लिक का जितना आपको 100 क्लिक पर कन्वर्जन मिलता है ना, उसको आपको नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर देना है। मानी नेट प्रॉफिट है हमारा 3,599, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मानी एक, इसको अगर हम लोग सिंपल समझे ना तो ये तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक कन्वर्जन में हमें कितना प्रॉफिट होता है, राइट। तो 3,599, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, राइट। कॉस्ट पर एक्विजिशन, तो एक एक्विजिशन होता है तो हमें मैक्सिमम कितना पे करना है, तो हमारे प्रॉफिट जितना। एक क्लिक पर कितना पे करना है, एक क्लिक के प्रॉफिट पर। और एक एक्विजिशन में कितना पे करना है, एक एक्विजिशन के प्रॉफिट पर, यस और नो, क्लियर एवरीवन। इससे ज्यादा नहीं पे करना है, इससे कम जितना आप कोई भी मीडियम है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक है, इससे जितना कम पे करोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लियर। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई हमने एक्चुअल जो हमारी कॉस्ट पर क्लिक है ना वो 50 रुपए है इसकी। जब कोई बंदा ये वैक्यूम क्लीनर के लिए सर्च करता है तो एक्चुअल सीपीसी क्या है 50 रुपए। हम मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हैं 143, लेकिन मिली कितनी 50। तो एक क्लिक पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये दोनों का डिफरेंस मानी 93.96, यस और नो। 143 में से आपको इसको सबट्रैक्ट करना है तो वो आपका प्रॉफिट है। तो कितना हुआ 100 के बेस पर 187.92, मानी 100 रुपए जब आप स्पेंड कर रहे हो
तो आपको ऑन एन एवरेज 187 रुपीज का प्रॉफिट होता है, यस और नो। जब आप 50 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आपको 93 हो रहा है, तो 100 रुपए में 187। तो ये बेहतरीन कैंपेन है जिसमें आप बजट को अनलिमिटेड रखो, मानी जितना बजट स्पेंड होना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका आरओआई जो है वो एक्सीलेंट है, राइट। नॉर्मली बैंक में कितना आपको आरओआई मिलता है, इंटरेस्ट रेट क्या है अभी बैंक का, 4 से 6%, राइट। 4 से 6% क्या, 4 से 5%, राइट। सेविंग में तो बहुत कम है, राइट, और उस पर भी वो टैक्स लगता है, राइट, अगर आप की इनकम टैक्स स्लैब में आती है, राइट। तो ये आप समझो, दिस इज एक्सीलेंट आरओआई यू आर गेटिंग, राइट, फ्रॉम दी कैंपेन, ठीक है। तो ये हमने जो डिस्कस किया ना, वो प्रोडक्ट के सिनारियो को डिस्कस किया, राइट। उसी तरीके से आप सर्विस के सिनारियो को भी देख सकते हो। आप क्या देख सकते हो, सर्विस के सिनारियो को भी देख सकते हो। सर्विस के सिनारियो में हम लोग क्या देखेंगे, 2 फेज है। पहला फेज है, जो पहला फेज है वो है कि भाई, राइट, जो पहला फेज है वो है कि सपोज 19,000 में, मैं आपको ये ट्रेनिंग का ही एग्जांपल देता हूँ कि भाई 19,000 जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है, राइट। 19,000 में हम लोग सपोज ट्रेनिंग को सेल करते हैं, ठीक है। हमारी जो कॉस्ट है, राइट, वो है 5,000, राइट। एक यूजर को कैप्चर करने की जो कॉस्ट है वो है 5,000, राइट। तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, 14,000। मानी एक नॉर्मली ऑन एन एवरेज जब बंदा ट्रेनिंग लेता है तो द प्रॉफिट इज 14,000, राइट। एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेकिन ये मैंने आपको हाइपोथेटिकल नंबर से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी 100 लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो 5 हमें लीड देकर जाते हैं, राइट। क्योंकि सर्विस में क्या होगा, सर्विस में 2 फेज है, पहला लीड वाला फेज है और उसके बाद कन्वर्जन का फेज है। क्योंकि जितने लोग कांटेक्ट करेंगे उतने लोग जरूरी नहीं है कि आपकी सर्विस लेंगे या ट्रेनिंग लेंगे या व्हाटएवर। तो इसमें दो फेज है, पहला लीड और उसके बाद लीड के बाद जो लोग सर्विस लेते हैं वो। तो 100 में से 5 लोग आपको ऑन एन एवरेज लीड देते हैं और वो 5 में से 40% आपकी ट्रेनिंग लेते हैं या आपकी सर्विस लेते हैं। मानी 100 में से कितने हुआ, 2 लोग, राइट। 5% का 40% मानी 100, राइट। 100 से 2 लोग, ठीक है। 100 पर 2 लोग मानी 100 लोग जब वेबसाइट को विजिट करते हैं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज, 28,000। 40,000 एक का तो 2 का 28,000। तो एक क्लिक का मुझे मैक्सिमम कितना देना है, 280। इसको मुझे 100 से डिवाइड कर देना है। तो एक क्लिक पर मुझे कितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज, 280। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, मुझे मार्केटिंग में 280 से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, या इनडायरेक्टली जितना 280 से मैं कम पैसे में एक को कन्वर्ट करूंगा, एक लीड को, उतना मेरा प्रॉफिट, सॉरी 280 से जितना कन्वर्ट करूंगा नहीं, एक क्लिक मुझे 280 से जितने कम दाम में मिलेगी उतना मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्लियर एवरीवन। और एक पर मुझे मैक्सिमम कितना होता है, एक लीड पर कितना फायदा होता है, तो 28,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है। उसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5,600, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ये दोनों क्लियर हो गया। अभी एक्चुअल जो मेरी सीपीसी है वो 200 रुपए, ये तो हमारा मैक्सिमम नंबर था, अपर बाउंड थी। एक्चुअल कितनी आती है, 200 रुपए में। तो एक क्लिक पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 80 रुपए का। तो 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपए का। यस और नो। जब मैं 100 रुपए स्पेंड करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, 40 रुपए, विच इज ऑल्सो एक्सीलेंट, राइट। बैंक का इंटरेस्ट रेट 3 से 4%, राइट। इसका 40%, मानी एक्सीलेंट आरओआई, राइट। ठीक है। तो इसमें भी बजट मुझे, अगर बैंडविड्थ है, आपको चेक क्या करना है, बैंडविड्थ चेक करनी पड़ेगी ना। लोग तो आ जाएंगे, ये मिल जाएगा आपको, लेकिन आप में बैंडविड्थ इतनी होनी चाहिए कि आप सब लोगों को टेक केयर कर सको, राइट। क्योंकि
कन्वर्जन हो जाएगा, फिर आप उसको, अगर ई कॉमर्स है तो आपको वो प्रोडक्ट भेजनी पड़ेगी, और अगर सर्विस है तो आपको वो सर्विस देने के लिए आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप होना चाहिए कि वो लोगों को आप कैटर कर सको। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप बजट बढ़ा रहे होता है, राइट? क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपको 2 प्रोडक्ट के लिए करके लाना है, एक 2 प्रोडक्ट के लिए और 2 सर्विस के लिए, वो आपकी एक्सरसाइज है। 2 प्रोडक्ट के लिए और 2 सर्विस के लिए, दिस इज योर एक्सरसाइज, राइट? ठीक है, तो यहां तक हम लोग अभी रुकते हैं, लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरे सेशन को, राइट? कि भाई ये क्या है, क्यों है, लेट अस सी, राइट? तो सभी लोग इसको ध्यान से समझ लेना, राइट? राइट, हाँ, प्राइस आप कोई भी ले सकते हो, आप प्राइस यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, आप प्रैक्टिकल सिनारियो ले सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या प्रोडक्ट के केस में आप ले सकते हो और फिर देख सकते हो। आप बेंचमार्क के तौर पर जो कन्वर्जन रेट है ना, उसको 3 से 4% रखना, उससे ज्यादा मत रखना, राइट? यू कैन गो विथ 3 to 4%, ठीक है? यस, तो सबसे पहले यस कृपा आप बताइए कि जो पेड मार्केटिंग है उसके 5W क्या है? व्हाट आर द 5W वी हैव इन द पेड मार्केटिंग? हेलो यस कृपा। सर, मी ना कृपा। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, Yeah, sir, these 5Ws are to whom, मतलब whom, what, where, when. करेक्ट, whom, what, where, when, right? और why, हाँ, right? why, yes, why मानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? yes sir, और बी में क्या आएगा? budget, बजट, वेरी गुड, yes, राइट? बी विल बी योर बजट। तो ये 5WB को अगर आपने कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपको पता लग गया कि ये 5WB में क्या रखना है, राइट? व्हाट आर द थिंग यू शुड हैव इन दिस 5WB, आप वो कैंपेन को पॉजिटिव ROI से चला सकते हो, राइट? ठीक है, यस गंगा आप बताइए, व्हाट इज ROI बेसिकली, व्हाट डू वी मीन बाय ROI? सर इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पे हमारा क्या रिटर्न आता है, दैट इज एन वेरी गुड, आरओआई। वेरी गुड, राइट, करेक्ट करेक्ट। म्यूचुअल फंड का नॉर्मली कितना रिटर्न रहता है? आई डोंट नो। ओके, ठीक है, 8 से 10%, या इट वेरीज फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, राइट? आप कौन से मार्केट में उसको देख रहे हो, लेकिन ये मैं प्रैक्टिकल सिनारियो से को रिलेट करने के लिए मैंने ये बोला, ठीक है, कोई बात, डन। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया। नॉर्मली गंगा आप बताइए कौन से KPI के साथ हम लोग करते हैं इसको? जनरली मार्केटिंग हम करते हैं रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, या ट्रैफिक या वेरी विजिटर्स को गुड, increase करने के लिए, हमारा लीड या कन्वर्जन करने के लिए, और लास्ट में ब्रांडिंग या अवेयरनेस के लिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं वो 5 KPI के, ये 3-4 KPI के बेस पर करते हैं, ठीक है? ठीक है, यस गौरव आप बताइए कि वाई में क्या आएगा और कब हमें उसको चूज करना है? सर वाई में ऑब्जेक्टिव आएगा ना, ओके, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एट द एंड, करेक्ट वो तो वेरी करेगा फिर बिजनेस से बिजनेस। करेक्ट करेक्ट, वो आप जनरलाइज बता दो ना, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? मतलब वो किसी को मतलब ब्रांडिंग बढ़ानी है, किसी को अवेयरनेस करेक्ट ज्यादा करेक्ट करनी है, करेक्ट करेक्ट किसी करेक्ट को करेक्ट, ट्रैफिक चाहिए, राइट? तो एक है ब्रांडिंग अवेयरनेस, दूसरा है ट्रैफिक, और तीसरा है कन्वर्जन, कन्वर्जन। राइट? ब्रांडिंग और अवेयरनेस तब करनी है जब वेल एस्टेब्लिश है या आपको नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। ट्रैफिक तब करना है जब वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ऑलरेडी सबको पता है और आपको उसके लिए लीड जनरेट करनी है या आपकी वेबसाइट पर विजिटर को लाना है। और कन्वर्जन तब करना है जब डायरेक्टली आपको वो प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है? क्लियर? दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। ओके, यस गंगा आ गई। ख्याति, यस ख्याति आप बताइए, आपका माइक चल रहा है ना ख्याति? ओके, उनका माइक शायद नहीं, ठीक है, यस। तो आप ये बताइए कि ऑडियंस के बारे में आप बताइए। यस, ऑडियंस कैसे हम लोग, ऑडियंस की कौन कौन सी टाइप होती है?
यस, हाँ क्या दिया, आप चैट में लिखोगे तो चलेगा। ओके, सबसे पहला उन्होंने बोला इंटरेस्ट, वेरी गुड। इंटरेस्ट का मुझे एक एग्जांपल दो, इंटरेस्ट का। यस, वेरी गुड। दूसरा उन्होंने बोला जॉब टाइटल, वेरी गुड। पहला इंटरेस्ट, दूसरा जॉब टाइटल, तीसरा फील्ड ऑफ स्टडी। नहीं, इंस्टा भी वो ऑडियंस नहीं, जॉब फील्ड ऑफ स्टडी, वेरी गुड। उसके बाद keywords. इवेंट्स, लाइव इवेंट्स, राइट, लाइव इवेंट्स और कीवर्ड, राइट, कीवर्ड आप सब लोग भूल गए, राइट। Keywords और are actively searching. यस, पीपल एक्टिवली सर्चिंग फॉर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सारे बेसिकली ऑडियंस के, ये सारे तरीके से आप ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, पेड मार्केटिंग में दो चीज पर आपकी कमांड आ गई ना, दो चीज पर, टू व्हाट टू शो, मानी एड, और टू हुम यू वुड लाइक टू शो, ये दो पर अगर आपकी पूरी पकड़ है, मानी आपने अच्छी तरीके से उसको बनाया है, तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि और सारे जो डब्ल्यू है ना वो टेक केयर हो जाएंगे। 2 मिनट में आया। Mhm.
यस फ्रेंड्स, तो यस अभी कहाँ थे? ऑडियंस पे थे हम लोग, राइट? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनार्क, यस मोनार्क आप बताइए एड्स में हम लोग क्या करेंगे? व्हाट आर द थिंग्स वी विल हैव इन द एड्स? एड्स में हम की सर्च एड्स दिखा सकते हैं, वेरी गुड, और जैसे कि इमेज एड्स और वीडियो एड्स दिखा सकते हैं डिस्प्ले एड्स में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और यूट्यूब पर भी आप वीडियो एड को दिखा सकते हो, हाँ, राइट? ठीक है, करेक्ट, राइट। एड ऑलवेज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। मैं आपको ऐसे टूल्स बताऊंगा कि जिससे आप कॉम्पिटिटर की एड को एनालाइज कर सकते हो और वहां से भी एड बना सकते हो, राइट? सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। उसके बाद कौन है? यस सिद्धि आप बताइए डेमोग्राफिक में हम लोग क्या लेंगे? व्हाट आर द थिंग्स वी विल टेक केयर इन द डेमोग्राफिक? Location, gender, and age. वेरी गुड, You can select the location through the level like pin code, city, state, country. वेरी गुड, एक्सीलेंट। और और एक अगर चीज में, फिजिकल लोकेशन है तो उसके साथ वो कितने नियर में है, बाय नियर, वो करेक्ट करके। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। उसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप वो भी कर सकते हो कि सपोज आप होटल या रेस्टोरेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप एयरपोर्ट को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे कि अगर होटल या रेस्टोरेंट या आपकी कैब की सर्विस है, क्योंकि कोई भी बंदा एयरपोर्ट पर जब उतरता है, लैंड होता है, तो उसको 3 चीज नॉर्मली दिमाग में रहती है कि भाई मुझे कहाँ पर पहुंचना है, राइट? और वो कैसे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है वो कैब पिक्चर में आती है, और कहाँ पर पहुंचना है उसमें होटल या रेस्टोरेंट या उसका घर होता है, तो फिर वो कोई जरूरत नहीं रहती। तो वहां पर भी आप ऐड कर सकते हो। मानिए अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर अपनी ऐड चलानी है सिर्फ वहां पर, दैट इज पॉसिबल, राइट? सो यू कैन सिलेक्ट द लोकेशन एज अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट एज वेल, राइट? ठीक है, ओके। उसके बाद आता है क्या बचा अभी? बजट 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 बजट। यस सुरभि आप बताइए बजट को कैसे हम लोग लेंगे? सर पहले तो हम स्मॉल बजट से चालू करेंगे हमारा बिजनेस। ओके, उसमें जितनी लीड मिली है उसके हिसाब से हम बजट अपना डिसाइड करेंगी। माना करेक्ट। कि हमने एक लीड ली है और वो एक लीड मिली है और उस पे हमने 50 INRs रखे हैं, तो उसके हिसाब से 100 लीड मिलती है तो हमें कितने INR रखने हैं वो 100 देखेंगे। लीड अगर चाहिए तो हाँ, 100 लीड चाहिए तो हमें कितने so what is INR। the amount we have to pay? Correct. So initially आपको एक हफ्ते तक देखना है कि भाई how the ad is performing, and on the basis of that and your goal you should define the budget, right? लेकिन यस initially start with the small budget. तो small budget का क्या बजट, क्या नंबर है? तो 5000, between the 5000 to 10000 is the definition of small budget, right? यस लेकिन कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसको ऐसा नहीं होता है कि भाई आप एज फार एज आई एम रिसीविंग द लीड बजट कैन बी अनलिमिटेड, तो वो केस में फिर आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद यस वैशाली आप बताइए किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे सीपीसी को? सीपीसी जो है ये वो कैसे डिफाइन करेंगे? सीपीसी को इनडायरेक्टली एक क्लिक पर कितना प्रॉफिट मिलता है वो कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे एक एग्जांपल देकर बताओ। हेलो, यस वैशाली यू देयर? ठीक है, कौन बताएगा? चलो मुझे मैं आई। यस यस प्लीज। हाँ यस हाँ सर, जैसे हम लोग से योगा आपने जैसे बताया वैसे ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नवकार है या जो कोई भी है ओके वो कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ओके दे हैव एक्सटेंडेड से 5000 रुपीज। उनको वहाँ से जैसे 20 क्लिक्स मिले हैं और उसमें से कन्वर्जन जैसे 5 ही हुए हैं। नहीं, आपको हमें उसमें इस तरीके से करना है कि जो सीपीसी डिफाइन करोगे ना उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करनी है कि भाई उसकी कोर्स की फीस क्या है, तो कि भाई 1 लाख है, राइट? हाँ 1 लाख है रिवर्स इंजीनियरिंग।
और उसको 1 लाख रुपए उसकी फीस है, और उसकी एक्सपेंड उसका खर्चा कितना है, राइट? कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, रिसोर्सेज को रखने का ये सब कॉस्ट जैसे है, सपोज हाँ 20,000, राइट? सपोज 20,000 20,000 मानी एक जब बंदा उन पर वहां पर कन्वर्ट होता है, राइट, तो उसका 80,000 उनको ऑन एन एवरेज प्रॉफिट होता है, राइट? प्रॉफिट। राइट, ये प्रॉफिट हुआ, राइट? अभी उनका क्या है, पास्ट का क्या रेट है, क्योंकि भाई उनको 100 जब उनको ऑन एन एवरेज 100 लोग जब विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट को, तो उनको 5 लोग कांटेक्ट करते हैं, राइट? 5 पीपल गिव देम लीड्स, राइट? और वो लीड में से एक बंदा उनकी ट्रेनिंग लेता है, राइट? 5 में से एक मानी कितना, 20% हुआ, राइट? हाँ सर। सो 20% इज लीड कन्वर्जन रेट, मानी 1 कन्वर्जन। तो 100 लीड में 100 जो क्लिक मिली उसमें 1 कन्वर्जन हुआ, करेक्ट? और क्लिक्स मिली मानी विजिटर, और 80,000 उनका प्रॉफिट हुआ, हाँ करेक्ट? तो एक क्लिक पर कितना प्रॉफिट? 800, करेक्ट? तो एक क्लिक पर वो लोग मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हैं? 800 तक। 800 तक। क्यों 800 तक? क्योंकि उससे ज्यादा अगर वो लोग स्पेंड करेंगे तो उनका आरओआई नेगेटिव में जा सकता है, राइट? ठीक है। और एक कन्वर्जन अगर उनको मिलता है तो वो है 80,000, सॉरी 80,000 नहीं, 80,000 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 5 लीड में से कौन सी लीड कन्वर्ट होगी वो पता नहीं है, तो वी नीड टू divide it with 50, that is, sorry, 5, 16,000, right? So 16,000 will be the cost for one conversion. Clear everyone? ये हुआ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अगर आप नौकान इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट का पेड मार्केटिंग कर रहे हो और उसकी अगर एक्चुअल सीपीसी है 100 रुपीज, एक्चुअल सीपी, क्योंकि ये तो हमारा हाईएस्ट सीपीसी है, उसकी गूगल जो चार्ज करता है वो 100 है, तो उसको एक क्लिक पर कितना ऑन एन एवरेज फायदा होगा? 700 का, राइट? एक क्लिक पर उसका फायदा हुआ 700, राइट? तो 700% उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, 700%। 100 रुपए जब खर्च कर रहे हैं तो उसको 700 रुपए का प्रॉफिट होता है, राइट? 800 रुपए तो उसकी कॉस्ट है एक क्लिक की, लेकिन उसमें 100 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट आरओआई विल बी 700%। तो इट इज एक्सीलेंट आरओआई। उनको जितना पैसा, आई मीन जितना अवेलेबल ऑडियंस है उसको सबको ऐड दिखानी चाहिए, राइट? ये सिनेरियो को कंसीडर करके। क्लियर एवरीवन? राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम सीपीसी। कमिंग लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कमिंग सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल किस तरीके से किसको पहले रखता है, किसको दूसरी पोजीशन पर रखता है, राइट? ऑप्शन किस तरीके से होता है, राइट? गूगल, हाउ गूगल डिसाइड एड पोजीशन, वो देखेंगे हम लोग। और पूरे एड का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? ये पूरे एड का स्ट्रक्चर, गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? कौन सी चीज टॉप लेवल पर है, और अगर टाइम मिला तो हम लोग एक सर्च कैंपेन को बनाएंगे, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग सेशन, ठीक है? सर एक बात पूछनी थी। हाँ बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर एक बात पूछनी थी कि जो हम लीड्स और कन्वर्जन दोनों देखते हैं, राइट? लीड से मतलब हमें प्रॉफिट तो तभी होता है जब हम कन्वर्ट उसको, मतलब कन्वर्जन होता है, करेक्ट, सही है। So then why do we consider leads also? Because we don't get any profit when we get the lead, but we get the conversion. तो फिर लीड को क्यों कंसीडर करते हैं, मतलब? क्योंकि मैं समझ गया, आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि तो गूगल तो कन्वर्जन को ही समझता है ना। हाँ एग्जैक्टली, एक्सीलेंट आंसर। गूगल क्या चीज समझेगा? गूगल को ये नहीं पता है कि वो 5% है उसमें से किसने आपकी सर्विस के लिए एनरोल किया या सर्विस को लिया। गूगल क्या समझता है, यहाँ पर अगर मुझे देखना है, राइट, अगर मुझे यहाँ पर देखना है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या शाउट एंड हाइक भी ले लो, क्योंकि दोनों सर्विस का ही केस है। अगर मुझे यहाँ पर देखना है और यहाँ पर मुझे ये तय करना है
कि भाई एक लीड का मुझे मैक्सिमम कितना देना है। यहाँ पर मुझे अगर तय करना है कि भाई मुझे क्या मिला, तो मुझे तो यहाँ पर तो लीड से ही पता लगेगा ना। फिर लीड में कितना परसेंटेज कन्वर्ट हुआ उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि एक लीड की वैल्यू क्या है। क्लियर, राइट। तो इसीलिए आपको सर्विस के केस में लीड पर ही कर सकते हो, क्योंकि गूगल लीड तक ही उसका सीमित है। उसके बाद जो कन्वर्जन होगा वो आपका इंटरनल कन्वर्जन होगा। इसलिए वी हैव टू डिफाइन द अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लीड एंड नॉट द, वी कैन डिफाइन द अमाउंट ऑन द लीड ओनली, राइट। ठीक है, और वो बेसिकली कोरिलेशन ही है। अगर आपको एक बार पता लग गया लीड और कन्वर्जन का क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन, राइट। लीड और कन्वर्जन का रिलेशन पता लग गया, उसके बाद लीड पर रखो कन्वर्जन पर रखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। द ओनली थिंग you must need to measure every month is what is the relation between conversion and lead. That is the only thing you have to review every month, right? ठीक है, क्लियर। वो हो सकता है कि कुछ मंथ में उसका वो रेट ज्यादा हो, कुछ मंथ में कम हो, दैट डिपेंड्स। ठीक है, क्लियर एवरीवन। और आगे अभी आपकी एक्सरसाइज ये है, आपका असाइनमेंट पहले सेशन का ये है कि आपको मुझे ये बना कर देना है 5WB, कोई भी 5 बिजनेस के लिए, राइट। 5 बिजनेसेस के लिए मुझे ये बना कर देना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको 2 प्रोडक्ट के लिए ये बनाना है, नीचे लिखा ही होगा 3 प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, राइट। और सर्विस नहीं है, प्लस है, ये प्लस है और नहीं। ठीक है, डन। 3 प्रोडक्ट के लिए आपको बनाकर मुझे देना है, राइट। किसी को कोई क्वेरी है तो वो मुझे, सर शीट, हाँ यस, मैं ये शीट का एक्सेस आपको आज के दिन में शेयर कर दूंगा। इसकी कॉपी आपको बना लेना है, राइट। यहाँ पर जाना है, फाइल में मेक कॉपी करके ही बनाना है, इसमें चेंज मत कर देना, राइट। इसका नाम मत चेंज कर देना, राइट। कैसे करना है वो आप निर्मित भाई एक बार जो नए हैं उनको एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।